सरस्वती जी ने ऐसा पलटवार किया है जिससे एक नई बहस छिड़ गई। जी हाँ दोस्तों, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि दुनिया में केवल हिंदू सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब केवल संप्रदाय हैं। कि अल्लाह शब्द भी संस्कृत से आया है। अनादिकाल से अस्तित्व में होता तो कुरान भी वेदों की तरह संस्कृत में लिखी होती, अरबी या फारसी में नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि केवल अल्लाह ही नहीं और भी कई सारे शब्द इस्लाम में हैं जो संस्कृत से लिए गए। उदाहरण के लिए नमाज शब्द को ही ले लीजिए, आपको जानकर कहते हैं इससे भी सिद्ध होता है कि अल्लाह एक देवी है, क्योंकि सर्वप्रथम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। और दोस्तों वीडियो का जो टॉपिक है कि हिंदू सबूतों से हिला काबा, पूरे अरब से निकले संस्कृत के सबूत। तो क्या वो संस्कृत के सबूत हैं जो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर और अपनी राय, अपने सजेशन में वीडियो के एंड में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, तो आप प्लीज कर लीजिए। जैसे जैसे 2023 बीत रहा है और 2024 निकट आ रहा है, वैसे वैसे वामपंथियों और सेकुलर गैंग की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। उनका पिछला स्थान इस कदर सुलग रहा है कि बरनौल भी काम नहीं कर रहा। वर्ष 2024 दो प्रमुख कारणों से काफी महत्वपूर्ण है। पहला राम मंदिर का उद्घाटन और दूसरा लोकसभा चुनाव। यही कारण है कि वामी, कौमी और सेकुलर गैंग की रातों की नींद उड़ी हुई है। हर कोई उल जुलूल बयानबाजी कर रहा है। एक तरफ रामचरितमानस पर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि जमीयत उलमा ए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने ओम की तुलना अल्लाह से कर दी और कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। अब ऐसे में मुसलमान भी कंफ्यूज हैं कि वह अल्लाह की जगह ओम कहें या अल्लाह ही रहने दे। हालांकि मदनी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, परंतु विवाद अभी भी बना हुआ है। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि जी ने तो तत्काल मंच पर ही विरोध दर्ज कराया था और मंच छोड़ दिया था। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, ये फालतू की बात है। परंतु अब पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने ऐसा पलटवार किया है जिससे एक नई बहस छिड़ गई। जी हाँ दोस्तों, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि दुनिया में केवल हिंदू सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब केवल संप्रदाय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह शब्द भी संस्कृत से आया है। अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है। आज भले लोग भूल गए हों, लघुमती का भी अध्ययन जिनको होगा वो मानेंगे कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है। शक्ति, मातृशक्ति के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, क्या सच में अल्लाह संस्कृत शब्द है? क्या इस्लाम वाकई एक संप्रदाय है? अल्लाह के अलावा और कौन कौन से शब्द इस्लाम में हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि आखिर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के इस बयान में आखिर कितना दम है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। चलिए समझते हैं। मौलाना लोग अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि कुरान ईश्वरीय वाणी है तथा इस्लाम धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। ये 1400 साल पुराना नहीं है, जब से इंसान है तब से इस्लाम। हजरत आदम का दीन भी इस्लाम था। परंतु ये बात कई तरह से आधारहीन तथा तर्कहीन है, क्योंकि इस्लाम का इतिहास मात्र 1400 साल पुराना है। इससे पहले का कोई भी इस्लामिक इतिहास है ही नहीं। और पृथ्वी पर मानव उत्पत्ति का जो सिद्धांत वह देते हैं वह भी हिंदू धर्म सिद्धांत की नकल भर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने मनु व शतरूपा को सर्वप्रथम धरती पर भेजा। इसी सिद्धांत के अनुसार वह भी कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम और हव्वा को भेजा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आदम शब्द संस्कृत शब्द आदि से बना है, जिसका अर्थ है सबसे पहले। यानी यहाँ सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम केवल संस्कृत भाषा ही अस्तित्व में थी। यही नहीं, कट्टर मुस्लिम भी यह स्वीकार करते हैं कि सब भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। यहाँ एक बात और सिद्ध होती है कि यदि इस्लाम अनादिकाल से अस्तित्व में होता तो कुरान भी वेदों की तरह संस्कृत में लिखी होती, अरबी या फारसी में नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि केवल अल्लाह ही नहीं और भी कई सारे शब्द इस्लाम में हैं जो संस्कृत से लिए गए। उदाहरण के लिए नमाज शब्द को ही ले लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमाज शब्द का प्रचलन केवल भारत और पाकिस्तान में ही है, अन्य किसी भी देश में नहीं है। यहाँ तक कि अरब में भी नमाज शब्द को कोई नहीं जानता। नमाज एक संस्कृत शब्द है जो नमः और अज इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। नमः का अर्थ है नमस्कार तथा अज का अर्थ है भगवान शिव। यानी नमाज का अर्थ है भगवान शिव को नमन या नमस्कार करना। वास्तव में तथ्य यह है कि काबा एक हिंदू मंदिर था जिसमें 360 मूर्तियां थी। उन्हीं में से एक अल्लाह नाम की देवी कहलाती थी। इसके अलावा ऋग्वेद के सबसे पहले मंत्र में इले शब्द आया है और विद्वानों के अनुसार अल्लाह शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद के इसी इले शब्द से हुई है। ऋग्वेद का वह मंत्र है ओम अग्निम इल्ले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिविजम होता राम रत्न धातमम।
अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाले अग्रणी प्रभु ईल की उपासना करता हूँ। पुरोहित करने वाले स्वयंभू, पहले से विद्यमान, यज्ञों का प्रकाश करने वाले और हर एक ऋतु में उपासना के योग्य हैं। दोस्तों, विद्वानों के अनुसार यही ईल शब्द मध्य एशिया में बिगड़कर पहले इलाह और बाद में यही अल्लाह कहा जाने लगा। जिस प्रकार हिंदू धर्म में देवी मंत्रों में या शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार मुस्लिम भी अल्लाह के साथ या शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि या देवी सर्वभूतेषु या वीणावर दंड मंडित करा आदि मंत्रों में या शब्द का प्रयोग होता है। उसी तरह मुस्लिम भी या अल्लाह कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि अल्लाह एक देवी है, क्योंकि सर्वप्रथम विश्व में केवल संस्कृत ही बोली जाती थी, इसलिए तब धर्म भी एक ही था। परंतु बाद में लोगों ने अपना मत और पंथ बनाना शुरू किया और अपने मत को आदि धर्म सिद्ध करने के लिए अपने सिद्धांतों को वैदिक सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न कर दिया, ताकि लोगों को यह शक न हो कि यह वैदिक धर्म से निकला हुआ नया पंथ है। लोग वैदिक धर्म के बजाय उस नए धर्म को ही आदि धर्म मान ले। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी वो सारे प्रमाण नहीं मिटा पाए और मिटा भी नहीं सकते। भाषा की दृष्टि से तो अनगिनत प्रमाण है। जैसे मक्का शब्द संस्कृत के मखा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ। मदीना मेदिनी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि, यानी कि यज्ञ की भूमि। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले श्लोक का उल्लेख किया था, अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या समानता दिख रही है। ईद शब्द संस्कृत के ईड से बना है, जिसका अर्थ होता है पूजा। नबी नभ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आकाशीय व्यक्ति। अब शब्दों को छोड़कर इनके कुछ रीति रिवाजों पर आते हैं। ये लोग बकरीद मनाते हैं। बकर को अरबी में गाय कहते हैं, यानी बकरीद का अर्थ है गाय की पूजा। परंतु ईर्ष्यावश मुसलमान वैदिक धर्म का उल्टा करने लगे। वह गाय की पूजा करने की जगह उसे काट कर खाकर बकरीद मनाने लगे। जिस तरह हिंदू अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक अन्न जल चढ़ाते हैं, वो परंपरा मुसलमानों में भी है, जिसे ये लोग ईद उल फितर कहते हैं। फितर शब्द भी पितर शब्द से बना हुआ है। वैदिक धर्म में एकादशी को शुभ दिन माना जाता है। कुछ लोग उपवास भी रखते हैं। इसी तरह मुस्लिम इसे 11वीं शरीफ कहते हैं। हिंदुओं का शिव व्रत मुसलमानों का शबे बारात बन गया, राम ध्यान रमजान बन गया। इस तरह के अनेकों प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि इस्लाम वैदिक धर्म से निकला हुआ एक पंथ है। फर्क बस इतना है कि अपने को अलग दिखाने के लिए यह लोग वैदिक धर्म सिद्धांत का उल्टा आचरण करते हैं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि अल्लाह एक संस्कृत शब्द है। धर्म पर सवाल उठाने वाले हमारे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करें, क्योंकि हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य ही थे। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व में केवल एक ही धर्म है और वह है हिंदू सनातन धर्म, बाकी सभी केवल संप्रदाय भर हैं। तो जो लोग धर्म पर सवाल उठा रहे हैं वह पहले जाकर के संस्कृत व्याकरण अच्छे से सीख ले। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको जो ज्ञान छुपा हुआ है उसमें लॉजिकल चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सारी चीजें हवा में हैं। हर चीज का रेफरेंस दिया गया है। जैसे कि नमाज शब्द में नमः और अज मतलब शिव, और नमाज मतलब भगवान शिव की पूजा करना। साथ ही शबे बारात के भी शिव जी की जो बारात जाती है, हम आज आप सबको पता है कि हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हाँ, सनातन से ही चीज़ों को चुरा चुरा कर अपने नए दीन और मजहब बनाते गए। और आज वो हमें सिखाते हैं कि भैया हमें बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें बस एक अल्लाह, एक उसकी पूजा करनी चाहिए। भाई देखो, और ये मरने मारने पर उतारू हो जाते। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो कि भैया भगवान एक है, और भगवान चलो एक है, अनेक है, एक से अनेक भी बन सकता है। आपको पता है कि एटम एक है, लेकिन एक एटम के बहुत सारे एटम्स भी बन सकते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ना जाने कितने भागों में विभाजित हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कण कण में भगवान है। और अभी एक कॉस्मिक डांस करके एक आया था कि एटम से भी छोटा मोटा बिल्कुल बारीक जो पार्टीशन होता है, जिसको कि स्ट्रिंग थ्योरी भी कहा जाता था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, स्ट्रिंग थ्योरी एक होती है जो एटम के भी अंदर बहुत सूक्ष्म में जाकर एक छोटा स्ट्रिंग होता है जो हिलता रहता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। उसी से जैसे अब आप बोलते हो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बिल्डिंग है, वो टाइम के साथ में उसका जो पेंट उखड़ने लग जाता है, उसकी जो नींव हिलने लग जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि एटम के अंदर एक स्ट्रिंग होता है जो हिलता रहता है, जिससे कि आपने देखा होगा कि लोहे को जंग लग जाता है। बिल्डिंगें जो है वो बहुत साल रहने के बाद जो है वो उनकी जो मजबूती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ें दोस्तों आती हैं उस स्ट्रिंग से ही, जिसमें कि वो हिलता रहता है और अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। तभी कहते हैं हम परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो सनातन धर्म जो एक था, उससे ही अलग अलग मत पंथ संप्रदाय निकलते गए, और वो लोग हमें ही शिक्षा देते हैं जो सनातन को ही शिक्षा देने लग जाते हैं। वेदों से अपने एक विचारधारा लेते हैं, एक अलग चीज़ बन जाती है, और वो वैदिक लोगों को ही शिक्षा देने लग जाते हैं। बुद्ध ने क्या किया? यही सब किया। आज देखिए इस्लाम है, चाहे ईसाई हैं, चाहे वो बुद्ध हैं,
हैं, चाहे वो कोई भी हैं, हर कोई जो है वो सिर्फ सनातन से निकलता है और सनातन को ही शिक्षा देने लग जाता है। तुम बुत परस्ती करते हो, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, बुत पूजा पाप है, बुत पूजा हराम है, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी अगर आप रिसेंट वो खालिस्तान का चल रहा था तो उसमें उनका क्या है, बोलते हम हिंदुस्तान को नहीं मानते। अभी कोई भी कुछ भी सोच सकता है, बोलते हम अपने आप को पंजाबी मानते हैं, हम अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते, हम अपने आप को पंजाबी मानते हैं। तो फिर ऐसे तो हर स्टेट वाला कोई बोलने लग जाएगा, उत्तराखंड वाला बोलेगा हम अपने आप को उत्तराखंड का मानते हैं, हम उत्तराखंडी, हम हिंदुस्तानी नहीं है। महाराष्ट्र वाला बोलेगा हम अपने आप को महाराष्ट्रीयन मानते हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं है। बिहार वाला बोलेगा मैं अपने आप को बिहारी मानता हूँ, हम हिंदुस्तानी नहीं है। यूपी वाले बोलेगा हम तो यूपी के हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं है। ऐसे तो भाई हर कोई यही बोलता रहेगा और यही टुकड़े करना चाहता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप चाहे भगवान को किसी भी रूप में पूजो, किसी भी गुण में पूजो, मूर्तियों में पूजो, चाहे आप बिना निरंकार पूजो, चाहे साकार पूजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें कि ये भी कहा गया कि साकार रूप में पूजना ही जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपको निरंकार का तो पता नहीं है ना। हमारी जो मेमोरी है, इसमें मैं एक लॉजिक यहां पर देना चाहता हूं कि हमारी जो दिमाग है ना, मेमोरी है, वो फोटोग्राफिक मेमोरी है, ऑडियोग्राफिक मेमोरी नहीं है हमारी। जब भगवान ने, कुदरत ने हमें वीडियोग्राफिक मेमोरी दी है, हम किसी भी चीज को जब देखते हैं तो वही हमें स्मरण भी रहती है। तो अगर मूर्त रूप में अगर आपने उस परमपिता परमेश्वर की अपने हिसाब से मूर्त बना भी दी तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? क्या मूर्त बनाना कोई गुनाह हो गया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कौन लोग जो उठाते हैं इस चीज पे क्वेश्चन के भैया भगवान की जो मूर्त बनाना जो है वो पाप है, भगवान की मूर्त बनाना जो है वो गुनाह है, तो उन लोगों को ये बताओ कि किसी के मन में भगवान एक पर्सनल मैटर है। देखिए हर इंसान है, उसका जो ईश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसका पर्सनल मैटर है। हु आर यू टू टीच हिम कि भैया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तुम होते कौन हो? सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि तुम उस पर्सन को सिखाने वाले, उस पर्सन को बताने वाले जिसने आत्मसात किया हुआ है, जिसने आत्म अनुभव किया हुआ है उस परमेश्वर का, और वो क्या करता है, उसकी एक मूर्त बनाकर अपने सामने रख देता है। उसे उस मूर्त बनाने में ही जो है वो आनंद मिलता है। अभी आपने देखा होगा एक वो जावेद करके हैं जो शिबू बन गए हैं और वो वृंदावन में वो रहते हैं, तो वो अपनी कृष्ण की मूर्ति अपने पास रखते हैं, उन्हें उसमें आनंद आता है, उन्हें वो अच्छी लगती है। वो कृष्ण की मूर्ति में ही अपने परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है। तो आप उनको सिखाओगे कि नहीं भैया शिवू ये मूर्ति में कुछ नहीं है, भगवान वो है निरंकार। अरे छोड़ दी मूर्ति, निरंकार में कहाँ ढूंढोगे, कहाँ जाओगे? आपके अंदर क्या इतनी हैसियत है कि आप इस धरती के इस आवरण में जा सको? अभी आप देख रहे हो ये सामने जो चला रखा है, देखिए इसमें आपको जो दिख रही है सैटेलाइट, ये कितने ऊपर आप जा सकते हो क्या? बिना पंखों के, बिना टूल्स के, बिना टेक्निक के धरती के आवरण के बाहर आप जा ही नहीं सकते। आपकी इतनी औकात ही नहीं है। आप कहाँ पर भगवान को जो चैलेंज करने लगते हो, आप अपनी जो सोच है उसको बताने लगते हो कि निरंकार है। निरंकार है तो आप ढूंढो ना उसे, कहाँ निरंकार है। आप अपने मन में अगर थोड़ा माइंड भी, दिमाग, आंखें बंद भी करोगे तब भी आपको सिर्फ मूर्त ही दिखने वाली है। एक लॉजिकल बात करता हूं मैं, आपको अगर किताबों से रेफरेंस चाहिए तो आप जाइए सनातन शास्त्र यूट्यूब चैनल पे, चाहिए सत्य सनातन चैनल पे जाइए, आप शाश्वत सत्य सनातन चैनल पर जाइए, अजय आर्य भाई के चैनल पे जाइए, आप जाइए वहां पर अगर आपको किताबों के रेफरेंस चाहिए। लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ लॉजिक की, और मैं लॉजिक की बात करता हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं साइंस की बात करता हूं। मैं ये बात करता हूं अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल, अंतरिक्ष, वायु, ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष रूप में है, साकार रूप में। भगवान को पूजोगे तो आपको निश्चित रूप में उस परमपिता परमेश्वर का आभास होगा जो कण कण में है, पल पल में है। उसको आप निरंकार रूप में पूजना है, वो आपका एक पर्सनल मैटर है। साकार रूप में पूजना है, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप उसको एक पूरा आइडेंटिटी बनाकर आप चल जाते हो और रिलीजन बन जाते हैं, पंथ बन जाते हैं। मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध को मानता हूं, मैं शून्य को मानता हूं, मैं फलाना। अभी शून्य से सब कुछ नहीं होता, शून्य के आगे भी कोई चीजें होती हैं, शून्य के ऊपर भी चीजें होती हैं, शून्य के पीछे भी कोई चीजें होती हैं। वेदों से आप एक चीज उठा लेते हो छोटी सी, शून्यवाद, शून्यवाद, आप सुनते सब कुछ शून्य है। अरे शून्य के ऊपर भी इन्फिनिटी भी है भाई, जिसमें ये भी कहा गया है कि इन्फिनिटी की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन हमारे वेदों में मिलती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा करके मंत्र है। उसमें क्या लिखा गया है, वो क्या है? वो इन्फिनिटी की पूरी डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी क्या है। पूर्ण से जो निकलती है चीज वो पूर्ण ही रहती है, और अगर पूर्ण से पूर्ण को निकाल भी दिया जाए तो बचता भी पूर्ण ही है।
पूर्ण से ही पूर्ण का उदय होता है। तो वो सारा मंत्र है दोस्तों। ये चीजें समझने की बात है, हमने हर चीज को डिटेल में समझा हुआ है, हर चीज को डिटेल में जाना हुआ है दोस्तों। सनातन धर्म जो है सबसे बेस्ट है। सनातन धर्म ही एकमात्र है जो कि इंसानियत को जो है वो एक, आप सोचो आप किसी भी मत को पूजने वाले हो, आप कितने ही अपने देवता बनाते हो, कोई आपस में नहीं लड़ता है सनातन में। शिव को पूजने वाला कभी राम को पूजने वालों से नहीं लड़ता है, हनुमान को पूजने वाला कभी भी गणेश को पूजने वालों से नहीं लड़ता है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। यही तो सनातन सिखाता है। इसी चीज ने हमें धोखे में रखा और बाहर से जो आक्रांत आए, जो अपनी एक गॉड वाली फिलॉसफी को लेकर आए, उन्होंने हमारे बीच में फूटें डाली, उन्होंने हमारे बीच में जो है वो एक दूसरे के टुकड़े किए, कास्टिज्म पता नहीं क्या क्या चीजें बता दी। यहाँ पर डॉक्टर थे, वकील थे, अपने अपने प्रोफेशन से लोग चलते थे, कोई लोहार था, कोई कोमहार था, आपस में लड़ा दिया सबको। आरक्षण, भैया इसको आरक्षण दो, इसको ये दो। अरे भाई, आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज में अगर आप निपुण होते हो तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के नाम से जाना जाता था। लोहार के बेटे को लोहार बोला जाता था, सुनार के बेटे को सुनार बोला जाता था। तो उसमें जातियां और कास्टिज्म ये शब्द जो है वो बाहर से थोपे गए हैं दोस्तों हमारे ऊपर। ये समझने वाली चीज है। हमें जो वर्ण है, हमारे जो 4 वर्ण है, वो गुण और कर्म से है, ना कि आपकी पैदाइश से। पैदा होने से कभी भी कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको उसके लिए योग्यता चाहिए। और यही, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए देखिए आज की टाइम में अगर आप बात करोगे बिजनेसमैन, तो जो बिजनेसमैन है वो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। वो नौकरियां क्रिएट करते हैं, वो अपना पूरा बिजनेस लगाते हैं। प्रॉफिट के लिए बिजनेस किए जाते हैं, लॉस के लिए कभी बिजनेस नहीं किए जाते। बिजनेसमैन में सब प्रॉफिट के लिए करता है, लेकिन वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जो उनके उस सेवा वर्ग है, उनको भी तो रोजगार दे रहा है। क्या एक बिजनेसमैन रोजगार नहीं देता? बिजनेसमैन भी बहुत तरह के होते हैं। एक छोटा बिजनेसमैन होता है, एक मीडियम बिजनेसमैन होता है, एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। देखिए पॉलिसीज बननी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल किया जाता था। जो विद्वान होते थे वो सब रूल बनाते थे। क्षत्रियों के लिए रूल है, बिजनेसमैन्स के लिए रूल है, सेवा वर्ग वालों के रूल है, तो वो रूल बना दिए। रूल के बिना तो आप चल ही नहीं सकते। आज का समाज क्या रूल के बिना चल सकता है? आपने अभी देखा तलवारें लेकर लोग अपना एक अलग बना लेते हैं और पुलिस को तक को चैलेंज कर देते हैं, पुलिस थाने पर धावा बोल देते हैं, पुलिस को पुलिस नहीं समझते। आप उन लोगों को से उम्मीद करोगे कि वो बिना रूल और बिना रेगुलेशंस के चलेंगे? जब आप रूल बनाओगे तो उससे से समाज हमारा सही दिशा में होगा। अगर लोग जो है वो एक दूसरे का गला काट देंगे। ये समाज जो है वो हमेशा कानून से, नियमों से ही चलेगा। दोस्तों ये सारा वीडियो था और उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।